हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुमित स्मार्ट स्टडी पर। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट थर्ड करने जा रहे हैं। इससे पहले के जो दो पार्ट हैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहे तो जाके उसमें देख सकते हैं। आज हम लोग तीसरे पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं इफिशियंसी, कार्य क्षमता। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं घुमा फिरा के, तो उससे मैंने अच्छे पांच छह क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं। देखिए, इसमें बेसिकली तीन फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, और इसमें भी सबसे मेन फॉर्मूला ये सेकंड नंबर वाला है। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज इसी का होता है। ठीक, देखिए पहला फॉर्मूला इसमें है इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन डे। ठीक है, अगर आपको इफिशियंसी निकालना है तो वर्क, अगर आपके पास वर्क दिया है इतना है और डे आपको मालूम है तो आप इफिशियंसी निकाल सकते हैं। ठीक, पहला फॉर्मूला। दूसरा इसमें है वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू डे। ठीक है, वर्क आप तभी निकाल सकते हैं जब आपके पास उस बंदे का इफिशियंसी मालूम हो और डे मालूम हो। ठीक है, कितनी इफिशियंसी मतलब एक दिन में कितना कार्य करता है वो और कितने दिन में कर लेता है, तो आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। ठीक है, तीसरा इसमें है डे इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ई। डे इज इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी। अगर आपको डे निकालना है तो आपके पास अगर वर्क है और इफिशियंसी मालूम है तो आप निकाल सकते हैं कि कितने दिन में वो काम कर सकता है। ठीक है, मेनली फॉर्मूला यही यूज होता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में मैंने देखा है इसी से रिलेटेड आता है। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चंस में करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का ये फॉर्मूला यूज होगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। ठीक है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से दुगनी है। तो मान लीजिए बी अगर 1 है तो बी से दुगनी मतलब 2। ठीक है, मतलब ये तो आपका इफिशियंसी हो गया। ठीक, क्या है 2:1 के रेशियो में। अब देखिए यहां पे कह रहा है ए बी से 10 दिन कम लेता है। देखिए अगर इफिशियंसी 2:1 है तो इसका जो टाइम है, ठीक है, मतलब ये जो समय लेंगे वो इसका उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1:2। अब ये क्यों होता है, बहुत लोगों को मालूम होगा, वैसे मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए अगर इसकी कार्य क्षमता एक दिन में 2 है, ठीक है, मान लीजिए अगर इसकी कार्य क्षमता एक दिन में 2 है तो ये कोई भी काम बी से जल्दी करेगा। क्यों? क्योंकि बी तो एक दिन में एक काम कर रहा है। ठीक है, तो बी क्या करेगा, टाइम ज्यादा लेगा। कितना ज्यादा लेगा, इसका दुगुना ज्यादा लेगा। ठीक है, बस ये समझ लीजिए कि इफिशियंसी का उल्टा होता है टाइम। ठीक, अब कह रहा है कि ए बी से 10 दिन कम लेता है, तो मान लीजिए कि बी अगर 20 दिन में ये काम कर रहा है तो ए कितने दिन में कर रहा है, इससे 10 दिन का मतलब 10। क्या ये रेशियो को मिलता है? हाँ, देखिए 1:2 में आ रहा है। ठीक है, 1:2 में ये रेशियो आ रहा है। ठीक है, तो हमें अगर ये मालूम चल गया कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, उसी काम को बी 20 दिन में करता है। ठीक है, ए 10 दिन में काम कर रहा है अगर, तो बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। बस कुछ नहीं, यहां से आप एलसीएम निकाल दीजिए इसका। इसका एलसीएम देखिए 20 आ जाएगा, ये 1 बार में, ये 2 बार में। ठीक, तो ए प्लस बी ही तो पूछ रहा है हमसे, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए दोनों मिलकर अगर एक दिन का काम करते हैं तो कितना करते हैं, 2 + 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जा रहा है। तो अगर एक दिन का काम 3 है तो टोटल काम कितने दिन में करेंगे। देखिए टोटल काम कितना है आपका 20/3। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, देखिए 6×3 = 18, 6 टाइम में 18 हो जाएगा और 2/8 डेज इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें फॉर्मूला तो यूज नहीं हुआ है, लेकिन इसमें देखिए इफिशियंसी और टाइम का जो एक तरीका है वो यहां पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, ए की कार्य क्षमता जो है वो बी से दुगुनी है। ठीक है, ये आपका इफिशियंसी हो गया। अब कह रहा है
यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त, देखिए यहां पे हमें क्या पता करना है, वर्क पता करना है। अगर हमें वर्क पता चल जाएगा तो तभी हम बता सकते हैं कि ए उसको कितने दिन में, क्योंकि हमें जब काम ही नहीं मालूम रहेगा तो हम कैसे बताएंगे कि ए कितने दिन में उस काम को करेगा? तो देखिए वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इंटू डे होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें इफिशियंसी क्या है, इफिशियंसी आपका 2:1 है और डे क्या है आपका 14 डे है। तो देखिए इसमें तरीका क्या है, जितना दिन आप ले रहे हैं, जिसका भी ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं, ए और बी का, अगर आप दिन यहां ले रहे हैं 14, ठीक, तो ए और बी का ही इफिशियंसी भी लेंगे, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर यहाँ पे दिन आप सिर्फ ए का ले रहे हैं तो इफिशियंसी सिर्फ ए का लेंगे, अगर ए प्लस बी दोनों का ले रहे हैं डे तो इफिशियंसी भी आप दोनों का लेंगे। तो दोनों का इफिशियंसी क्या है, 2 और 1 मतलब 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 3 12 2 1 कैरी 3 1 4 42, ठीक है। जो टोटल वर्क है वो आपका 42 है, ठीक है। पूछा क्या है हमसे, ए कितने दिन में करेगा, तो देखिए ए कितने दिन में करेगा, 42 काम है, एक दिन में ए दो काम करता है, ठीक है, इसका इफिशियंसी है, एक दिन में 2 काम करता है, तो 42 काम कितने दिन में करेगा, इसको डिवाइड कर दीजिए, ये 21 डेज इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको फॉर्मूले पे पुट कर देना है और आपका यहाँ पे आंसर निकल जाएगा, ठीक है। बस क्वेश्चन को समझ लीजिए, आसानी से ये सब क्वेश्चन आप कर देंगे, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, ठीक है, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा? देखिए यहाँ पे इफिशियंसी दे दिया है, ठीक है। तो चलिए आइए निकालते हैं। कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। अब कह रहा है, देखिए ए और बी में इफिशियंसी हम निकाल लेते हैं, ए और बी में कैसे निकालेंगे? कह रहा है ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। तो देखिए ए अगर 100% है अपना और बी जो है उससे 60% अधिक है, तो 60% अधिक का क्या मतलब हुआ, देखिए ए अगर 100 है तो 60% अधिक का क्या मतलब हुआ, बी का 160%, यही तो कहने का मतलब है। इसी को हम काट पीट देंगे तो हमको देखिए रेशियो में आ जाएगा, ठीक। अब देखिए ये क्या है, कार्यकुशल, मतलब ये इफिशियंसी की बात कर रहा है, ठीक है। अगर ये 100 था तो ये 160 हो गया, ठीक। इसको हम काट लेंगे, 0 0 गया, ये 5 टाइम्स में कटेगा, ये 8 टाइम्स में, मतलब 5:8 का रेशियो यहाँ पे आ गया, किसका, इफिशियंसी का, ठीक है। हमको यहाँ पे इफिशियंसी मिल गई है, यहाँ पे एक बंदे का हमें डे भी पता है, हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है। तो देखिए वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, इफिशियंसी इंटू डे। देखिए जिसका दिन होगा उसी का इफिशियंसी होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो दिन यहाँ पे किसका दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है, तो ए का दिया है कितना, 12 दिन, तो इफिशियंसी भी हम किसका उठाएंगे, ए का उठाएंगे, तो ए का क्या है 5, ठीक है। तो देखिए बोला जाता है 12 25 60, ठीक है। तो ये 60, जो टोटल वर्क है वो हमको मालूम चल गया क्या है, 60 है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है बी कितने दिन में उस काम को कर लेगा। तो चलिए आइए बी का निकालते हैं। बी का कह रहा है कि बी का जो इफिशियंसी है एक दिन का वो 8 है, मतलब एक दिन में वो 8 काम करता है। तो 60 काम को कितने दिन में करेगा, तो 60/8 कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 7 8 56, तो 7 टाइम्स में गया 56, 4/8 आ गया। अब देखिए कट जाएगा, 1 टाइम्स में 2 टाइम्स में, मतलब क्या आ गया, ये 7.5 दिन में वो काम कंप्लीट कर लेगा, कौन, बी, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कार्यकुशलता दी हुई है, उसको इफिशियंसी आप यहाँ चेंज कर दीजिए रेशियो में, आपको पता चल गया एक दिन का किसका क्या काम है, बस इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आपको टोटल वर्क आ जाएगा, उसके बाद बी का आप निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को 2 4 5 10 क्वेश्चन आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो कभी भी ये क्वेश्चन आएगा आप आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चौथा क्वेश्चन जो है वो जो मैं पहला क्वेश्चन बताया था उससे रिलेटेड है। आप इस वीडियो को पॉज करके और आराम से इस क्वेश्चन को लगाइए, आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है कि ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, ठीक है। ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अधिक, तो बी अगर 1 है तो ए कितना हो गया, 3 हो गया। ये क्या हो गया आपका, ये इफिशियंसी हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ कार्य कुशल कह रहा है, ठीक। अगर इफिशियंसी ये है तो देखिए इसमें जो टाइम लगेगा, दोनों जो टाइम लेंगे उसका रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल, मतलब 1:3 हो जाएगा, ठीक। ये तो हो गया बेसिक चीज। जब भी आप ऐसा देखें कि बी की तुलना में 60 दिन अधिक या 10 दिन कम लेता है, ये वो कुछ भी हो, ठीक है, इफिशियंसी और टाइम का यूज जरूर होगा, ठीक है। इन दोनों को आप निकाल लीजिए ऐसे। फिर कह रहा है अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है, ठीक है। कह रहा है कि बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या है, जो डिफरेंस है वही यहां पे बोल रहा है, ठीक है। बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। देखिए कम में तभी तो पूरा करे, इसी का तो डिफरेंस ही तो है। अगर ये डिफरेंस इसका 60 डेज कह रहा है, ठीक है, तो रेशियो में डिफरेंस कितना है, रेशियो में 2 है, ठीक है। 1 और 3 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 है, और वही डिफरेंस कह रहा है कि 60 डेज है। तो अगर 2 रेशियो 60 दिन के बराबर कह रहा है तो एक रेशियो कितना हो जाएगा, 30 डेज, ठीक है। एक रेशियो कितना हो गया, 30 डेज। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे देखिए आप, ए कितने दिन में काम कर ले रहा है, 30 दिन में, ठीक है। और 30 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका कितना आ जाएगा, 90 डेज। मतलब ए किसी काम को पूरा कर रहा है 30 दिन में और बी उसी काम को पूरा कर रहा है 90 दिन में, ठीक है। तो देखिए ए 30 दिन में और बी जो है 90 दिन में। तो इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे तो देखिए 90 से 30, 90 को काट देगा 30, तो ये 90 हम ले लेंगे 1 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में, ठीक है। अब कह रहा है ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ए प्लस बी उस कार्य को मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो देखिए ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है, 3 + 1 कितना हो गया, 4। ये एक दिन का काम है इनका, तो 90 पूरा काम है, टोटल काम 90 है, तो उसको कितने दिन में करेंगे, 90 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे। तो देखिए 2 टाइम्स में जाएगा 8 और फिर बचा 10, फिर 2 टाइम्स में 8 कर देंगे अगर हम, तो उसके बाद कितना बच रहा है, 2 पॉइंट लगाएंगे 5 आएगा, मतलब क्या है, हाफ जा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद बच रहा है 2/4, तो ये कट जाएगा 1 2, मतलब 22.5 दिन में वो दोनों मिलकर इस काम को कर सकते हैं। कौन दोनों, ए प्लस बी, ए प्लस बी दोनों मिलकर 22.5 दिन में इस काम को कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये सब मैं लिखा हूं आपको सिर्फ बताने के लिए, ये सब आपको लिखना नहीं है, आप सीधे यहीं से सॉल्व कर लेंगे। आपने यहाँ पे इफिशियंसी निकाली, टाइम निकाला, आपको मालूम चल गया कि जो इसका रेशियो है 2 वो 60 के बराबर है, तो एक के बराबर क्या होगा, 30 होगा। बस 1 के बराबर 30 आपको निकल गया, मतलब ए का काम पता चल गया, तो बी का भी पता चल जाएगा। इन दोनों का आप एलसीएम निकाल लेंगे तो वो टोटल वर्क हो जाएगा, और फिर उसमें ए प्लस बी करके पूरा टाइम निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा एक कार्य को आरंभ करें तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। एक दिन छोड़कर एक, बारी बारी से दोनों काम करेंगे, और काम शुरू कौन करेगा, ए करेगा। तो ये करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि ए एक काम को 7 दिन में करता है और बी उसी काम को 8 दिन में करता है। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 7 और 8 ये किसी से कटेगा तो है नहीं, ये अपनी अपनी से, मतलब 7 8 56 से कटेगा, ठीक है। तो ये 7 टाइम्स में काटेगा और ये 8 टाइम्स में काटेगा, ठीक है। ये हमें पता चल गया। ए जो है एक दिन में 8 काम करेगा और बी जो है एक दिन में 7 काम करेगा, ठीक है।
टोटल हमें 56 मतलब 56 जो ये टोटल वर्क है यहां तक जाना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले दिन अगर ये काम कर रहा है तो 8, ठीक है, प्लस 7 बी प्लस 8 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 7, ठीक है, 3 अगर 3 3 8 16 24 14 21 ये होगा 45, ठीक है, 3 3 6 एक काम और कर देगा अगर, ठीक है, तो 5 3 8 ये हो जाएगा 53। यहां तक आपका टोटल 53 हो रहा है। ठीक है, 53 काम यहां तक हो रहा है। देखिए ए बी ए बी ए बी, यहां ए। अब काम है बी का। बी का क्या काम है, मतलब 7 है, मतलब अब 7 से हम आगे काउंट करेंगे। ठीक है, लेकिन देखिए 53 यहां काम हो गया, बच कितना रहा है, 3 काम बच रहे हैं। टोटल कितने दिन लिए गए हैं, देखिए 3 3 6 1 7, टोटल 7 दिन अभी तक लिए गए हैं। और काम बच क्या रहा है, काम हमारा 3 काम बच रहा है, कितने में, 7। बी अगला क्या था हमारा, 7 था, अपॉन 7 कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस हम इसको टोटल करते रहो। 56 से पहले कहां तक आ रहा है, 53 ए तक आ रहा है, उसके बाद हमको जिस संख्या को लेना था, ठीक है, वो संख्या नीचे हो जाएगी। बस जो बच रहा है उसको ऊपर लिख दो, और 7 दिन मतलब 1 2 3 4 5 6 7, यहां 7 दिन लिख दिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं, कुछ नहीं जरूरत है, सिंपल वे में आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको यहां से भी आप समझ सकते हैं। देखिए 7 8 जो 56 हो रहा है, ठीक है, तो अगर 7 8 जो 56 हो रहा है तो यानी कि 8 दिन से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, 7 और 8 के बीच में ही रहेगा, ये तो यहीं से हमें पता चल रहा है। ठीक, क्योंकि 7 8 को ही तो लेकर हमको चलना है। ठीक है, यहां से भी आप इस चीज को यहां से समझ सकते हैं। और इन क्वेश्चंस को मैंने एसएससी में हुए जो भी एग्जाम्स हुए हैं उससे उठाया है। ठीक है, ये ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो मैं इधर उधर से लिया हूं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है जो आ चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू।